हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन को हल करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड 2023 के लिए मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, तो y अक्ष इसी तरह नहीं रहता है, उस पर कह रहा है बिंदुओं का भुज होता है, तो उस पर भुज 0 होगा। ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, तो y अक्ष पर कह रहा है कि भुज होगा, तो भुज इस वाला को ना कहते हैं, तो y अक्ष पर भुज थोड़े रहता है, तो भुज नहीं रहता, इस पर तो y अक्ष रहेगा, तो इस पर कुछ नहीं रहेगा, तो भुज क्या, इसका मतलब क्या होगा, भुज 0 होगा, तो बी ऑप्शन होगा। सेक बी गुने कॉस बी, यानी सेक थीटा गुने कॉस थीटा, यानी बी के थीटा के स्थान पर बी है और यहाँ पर भी थीटा के स्थान पर बी है, तो कहने का मतलब ये फार्मूला है, तो सेक बी गुने कॉस बी इक्वल 1 होता है, तो ये डी ऑप्शन हो गया। किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदी करने वाली रेखा को कहते हैं। तो देखिए ये वृत्त है और एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, इसको अगर मान ली प्रतिच्छेद, मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर, इन दोनों बिंदुओं को प्रतिच्छेदी करता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जीवा की, छेदक रेखा की, स्पर्श रेखा की, इनमें से कोई नहीं, तो छेदक रेखा, क्या कि छेद यानी ये है ना, छेद करते हुए चली गई ये रेखा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, छेदक रेखा हो गया। थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान बोल रहा है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दिया है 90, तो 90 और कॉस थीटा, यहाँ भी थीटा के स्थान में कितना है 90, तो 90 लिखेंगे। साइन 90 थीटा 90 का मान कितना होता है 1 और कॉस 90 का मान 0 होता है, इसका 1 में 0 जाएगा तो 1 ही ना होगा, तो ये ऑप्शन बी होगा, इसका क्या होगा बी, 4 का बी होगा। खैर सअभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, 2 होता है कि 1 कि 3, इनमें से कोई नहीं, तो बी होगा 1 होता है। सअभाज्य का जो भी मौसा निकलेगा तो वो 1 ही होगा, जैसे कि 2 और 3 एक संख्या, ये सअभाज्य है, इसका मौसा निकालिएगा तो 1 होगा, तो जिसका मौसा 1 होगा वो सअभाज्य होगा, तो ये ऑप्शन बी में दिया ही था 1। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है, देखिए 3/8 है, तो 3/8 है, तो 3/8 को मैं लिख सकता हूँ, क्या ये 3/8 है ना, 3/8 बराबर लिख सकते हैं 3/2 का पावर 3। ये अगर हर 2 का पावर n के रूप में रहे तभी ये शांत होगा, तो 2 है कि नहीं, n के स्थान पर कितना हो सकता है, संख्या कुछ भी हो सकता है, तो ये शांत है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 का ए ऑप्शन होगा। कह बिंदुओं इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक जब भी पूछ दे तो x1 x2/2 कर देना है, x1 x2 मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 होगा, तो x1 का वैल्यू कितना है -2, क्या है -2, और x2 का वैल्यू कितना है 4/2, y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू 3 है, और y2 का वैल्यू कितना है 1 है /2। 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही होगा, 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 2 में 2 से भाग देगा 1 ना होगा, 3 1 4, 4 में 2 से भाग देगा 2, तो 1,2 होगा, तो ए ऑप्शन होगा। एक लंब वृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2πr × h, ये फार्मूला है, तो ये बेलन का क्या है सूत्र है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र का सूत्र होता है 2πr × h होता है। ये क्वेश्चन 8 भी हो गया। क्वेश्चन कर रहा है कि 9 सेक 60 का मान क्या होगा, सेक 60 का वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, सेक 60 का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos 60, इसका फॉर्मूला होता है 1/cos 60, सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos 60, सेक का फॉर्मूला 1/cos होता है, तो 1/cos लगा दिए, यहाँ एंगल 60 है तो 60 लगा दिए। अब cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 2 ऊपर जाएगा, गुना होगा तो 2 हो जाएगा, तो आंसर कहाँ है 2 सी ऑप्शन में, 9 का भी हो गया। सार्वंतर डी होता है धनात्मक ऋणात्मक शून्य, इनमें से सभी होता है। सार्वंतर कभी कभी आप देखते हैं कि धनात्मक भी आता है, ऋणात्मक भी आता है, शून्य भी आता है, सार्वंतर का मान तीनों हो सकता है, तो इनमें से सभी होगा, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 + 3√2 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं,
देखिए जिसमें रूट लगा रहता है, रूट से संख्या बाहर नहीं निकलती है, तो वो समझिए कि अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन बी होगा। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या वह संख्या है जो उसको कोई नहीं कट करता है। तो ये तो 2 इसको कट कर देगा, ये 9 6 15 3 कट कर देगा, 6 3 9 3 कट कर देगा, इसको कोई कट नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन अभाज्य संख्या 71 है। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय ये नहीं है, क्योंकि ये अपरिमेय है। अपरिमेय जो नहीं है तो हई वाला ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। ये अपरिमेय नहीं है, अर्थात ये परिमेय है, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है, ये निकल जाएगा। इस अगर तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो यही है ऑप्शन आपका 13 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का पद है ना दशमलव पर शांत है? कौन शांत है? देखिए जिसका हर का पावर, हर क्यू जो होता है वो क्यू किसके रूप में होना चाहिए? 2 का पावर n गुने 5 के पावर m। हर अगर इसके रूप में आ जाए तो ये क्या होगा? शांत हो जाएगा। अगर हर कहीं केवल अकेले n का पावर n भी हो जाएगा, 2 का पावर n हो जाए तब भी शांत हो जाएगा। अगर कहीं 5 का पावर m भी हो जाएगा तब भी क्या होगा? तब भी शांत होगा। तो देखिए ये क्या होगा? 3 गुने 5 होगा, तो 3 आ गया तो ये तो बात खत्म हो गया, ये होगा नहीं। अब ये 160 है, तो 160 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर का ही करना होता है, अंश का नहीं करेंगे, हर का करेंगे। तो 2 8 16, ये 80 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो ये कितना होगा? 40। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 20, फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा? 2 5 2 दाएँ के 20, फिर 2 से काटेंगे तो 5। तो 1 2 3 4 5, यानी 2 का पावर 5 गुने 5 का पावर, यहाँ कुछ नहीं रहता तो 1 माना जाता है। तो बताइए हर इसके रूप में है कि नहीं? यहाँ पर पावर कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं, हर का नीचे वाली संख्या 2 और 5 है ना, तो इसलिए ये क्या होगा? शांत होगा। ये शांत होगा जब इस तरह हर इस तरह दिखे तब ये शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांत। तो ये शांत होगा। कौन होगा? बी ऑप्शन। 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तन। तो 2 लगातार सम संख्या, तो 2 लगातार सम संख्या ले लीजिए, 2 एगो 4, ये दोनों लगातार सम संख्या है, इसका मसा निकालिए तो 2 दूनी 4, तो कौन कट किया? 2, तो 2 क्या होगा? मसा निकलेगा, जिसे कहते हैं महत्तम समापवर्तन, ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस x-2 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। देखिए इसको सोल्व करिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका बटा का जोड़ करिए, अल्फा गुने बीटा। इसको है ना अल्फा से अल्फा भाग देंगे तो कट जाएगा, तो बीटा बच जाएगा, तो बीटा में 1 से गुणेगा तो बीटा होगा, प्लस बीटा में बीटा से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो अल्फा इकाई अल्फा में 1 से गुणेगा तो अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। बराबर लिखिए। इसमें देखना होगा, इस देखिए इसमें b कितना है? b 1 है, क्योंकि x के बगल में संख्या कुछ नहीं रहता तो 1 छुपा रहता है, 1 माना जाता है। तो माइनस फार्मूला का है, अब b के स्थान पर 1 है, और a के स्थान पर देखिए x² के बगल में क्या है? कुछ नहीं रहता तो 1 माना जाता है, तो 1 हो गया। c देखिए यहाँ c क्या है? यहाँ पे -2 है, तो -2 लिखिए। a के स्थान पर क्या है? 1 है, तो 1 लिखिए। अब देखिए 1 में 1 से भाग देंगे तो -1 ही होगा, 2 में इससे भाग देंगे तो -2 ही होगा, तो माइनस माइनस कट गया 1/2। और 1/2 ऑप्शन कहाँ है? तो 1/2 ऑप्शन ए में दिया है, ये 16 का क्या है? ए ऑप्शन हो गया। अब आगे देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an प्लस b है तो इसका पदांतर क्या होगा? पदांतर कहते हैं सार्वंतर को। क्या बोलते हैं? सार्वंतर को। देखिए हमें 2 पद निकाल लेना होगा। nवां पद क्या दिया है? an प्लस b दिया है, तो पहला पद निकालेंगे, तो 1 गुने n के स्थान पर 1 रखेंगे, b रख देंगे, तो a प्लस b हो जाएगा। ये पहला पद निकाल लिए। दूसरा पद निकाल लेंगे, n के स्थान पर 2 रखेंगे प्लस b, तो ये 2a प्लस b हो जाएगा। और सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद, दूसरा पद क्या है? 2a प्लस b है, माइनस पहला पद क्या है? a प्लस b है। अब लिखेंगे 2a प्लस b माइनस प्लस क्या होगा? माइनस, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। अब देखिए 2a में से एक वो a जाएगा तो एक वो a बचेगा, और ये b से b कट गया, तो केवल आपको क्या बच रहा है? a। अब a ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? a ऑप्शन b में दिख रहा है, तो ये 17 का b भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बिंदु p में दिया 6, -5 का भुज होगा। भुज
पहले को कहते हैं, कोटि बाद को कहते हैं, बाद वाला को। तो भुज कितना है 6, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा 18 का। बिंदु 3 और 3 2,3 स्थित है प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। देखिए 2 के बगल में प्लस है, 3 के बगल में प्लस है, तो ये एक्स इसमें देखिए इधर जाते हैं तभी प्लस, इधर भी जाते हैं प्लस, इसमें किस में पड़ेगा? फर्स्ट प्रथम पाद में पड़ेगा, इसको प्रथम पाद कहते हैं। तो इसके 2 के बगल में प्लस है, 3 के प्लस बगल में प्लस है, तो ये संख्या किस में आएगा? प्रथम पाद में, क्योंकि दोनों तरफ से प्लस प्लस है, तो ये प्रथम पाद में होगा 19 का। कह रहा है कि x बराबर, आपको दिया है x बराबर a और y बराबर b है, तो समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस y बराबर 4 है, तो a और b का मान क्रमशः होगा। देखिए ये दो बनाने का दो विधि है, इसको विलोपन विधि से दोनों को हल कर दीजिएगा तो x और y का मान निकल जाएगा, तो वही आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि देखिए इस मान को रखिए, 3 में से 5 जाएगा तो -2 तो नहीं होगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये तो ठीक है। इसमें 3 2 5, तो ये 5 थोड़ी है, ये दोनों को जोड़िए तो 5 होगा, नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। या तो 3 इसमें रखिए, 6 में से 3 जाएगा तो 3 नहीं आ रहा है, यहाँ तो देख रहे हैं 2 है, तो इसको तो रखिए, तो 3 में से 1 जा रहा है तो 2 है, इसको जोड़ेंगे तो 3 1 4, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये दोनों समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, तो ये दोनों मान इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं? x के स्थान पर 3 रख रहे हैं और y के स्थान पर कितना रख रहे हैं? 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो इसको संतुष्ट कर दिया। अब इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं? तो x के स्थान पर 3, y के स्थान पर 1, तो 3 1 4, तो ये 4 है, तो ये भी इसको भी संतुष्ट कर दिया। तो इस तरह हम आंसर पहचान गए। इसका दूसरा तरीका क्या है? इसको विलोपन विधि से हल करके x और y का मान ज्ञात हो जाएगा, तो x और y का मान ज्ञात करेगा तब ना, x और y का मान तो दोनों बराबर है, तो x का अगर y का मान मालूम हो जाएगा तो a और b का भी मान मालूम हो जाएगा, उस विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण इतना का मूल प्रकृति कैसा है? तो देखिए इसका प्रकृति जांच करना है ना, तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो b कितना है? b का मान 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है 4, तो 2 का बराबर 4 4 चौका 16, घटाएंगे तो -12, तो ये -12 है। तो ये जानते हो इसका मूल क्या होगा? अवास्तविक होगा। जो माइनस में होता है तो इसका मूल क्या होता है? असंभव होता है, तो वो जिसे अवास्तविक कहते हैं। वास्तविक संख्या नहीं आएगा, अवास्तविक संख्या होगा, जिसे कॉम्प्लेक्स संख्या। आगे पढ़िएगा, क्लास 11 12 में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अभी आपका जानिए कि अवास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को नहीं होना चाहिए, अवास्तविक होगा, ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। कह रहा है कि 22 में बिंदुओं इतना के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कौन है? 2 है, x2 2 है, x1 कितना है? 4 है का होल स्क्वायर। y2 कितना? y2 आपका 3 है और y1 कितना है? -1 है, तो होल स्क्वायर कर दीजिए। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो -2 का होल स्क्वायर, और 3 माइनस क्या होगा? प्लस का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। 2 का वर्ग 4 होता है और 3 1 4, 4 का वर्ग 16 और 16 4 20, और 20 का इसका भाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 2 दूनी 4 4 5 20, इस 2 का एगो निकलेगा बाहर, तो 2√5, तो 2√5 कहाँ है आपका ऑप्शन? 2√5 इकाई है, इकाई लगा दीजिएगा क्योंकि इकाई दूरी है इसकी, तो 2√5 आंसर आपका डी ऑप्शन में दिया है। कह रहा है कि बिंदु 4 है ना 10 और 2 के मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से और 0 के बीच की दूरी, इसका मध्य बिंदु इन दोनों पॉइंट का मध्य बिंदु निकालने का तरीका क्या होता है? 4 2, दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 से भाग दें, तो 4 2 6, और 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 3 हो जाएगा। इसी तरह 10 2 12, 12 में 2 से भाग दे देंगे तो 6 हो जाएगा। एक पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, ये 0,2 है। इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होता है? x2 - x1, तो x2 मान लीजिए 0, x1 क्या है? 3 का होल स्क्वायर। इसी तरह y2 2 - y1, तो y1 6 है, तो 3 का वर्ग, तो 0 में से 3 जाएगा तो क्या होगा? -3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो -4, और -4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा, और 16 9 25 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल 5 होगा, तो 5 इकाई होगा। कितना होगा?
5 इकाई। यहाँ ऑप्शन सी में दिया है ये वाला 23 का। कह रहा है कि यदि त्रिभुज है ना ए बी सी के शीर्षक ए का मान कितना है 2,4, बी का मान 0,6 और सी का मान 4,-1 है, तो इस त्रिभुज का केंद्रक का निर्धारण, त्रिभुज का केंद्रक का निर्धारण जब भी करेगा तो x1 + x2, यहाँ फॉर्मूला देखिए x1 x2 x3 बाई क्या होगा 3 होगा, कॉमा y1 y2 y3 बट्टे में 3। ये किसका फॉर्मूला है? त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक का फॉर्मूला ये। अब देखिए सबका मान दिया 2 क्या 0, x1 का क्या मान दिया 2 तो 2 रखिए, x2 का क्या मान दिया 0 तो 0 रखिए, x3 का मान क्या है 4 तो 4 रखिए, बट्टे में कितना है 3 है तो 3 लिखिए, कॉमा y1 का मान कितना है 4, y2 का मान कितना है 6, y3 का मान क्या है -1 तो -1 लिख दीजिएगा, बट्टे में कितना है 3 है तो 3 कर दीजिए। तो 4 2 6, 6 में 0 जाएंगे तो 6 होगा, 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, 6 4 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो 3, 3 में 6 4 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, 9 में से 3 से भाग देंगे तो 3 होगा, तो 2,3, 2,3 ऑप्शन बी में दिया है। करा यदि बिंदु इतना संरेखी है तो संरेखी का मतलब होता है कि एक ही लाइन पर सब बिंदु होना चाहिए, ए एक बी पॉइंट मान लेते हैं सी, तो कहने का मतलब है कि ये दोनों ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ये दोनों इक्वेशन को इस तरह इसका मान रखिएगा और सोल्व करिएगा तो आंसर क्या होगा आपका ये आएगा, a बराबर 2b होगा। आप करके देखिएगा, थोड़ा लॉन्ग होगा कोई दिक्कत नहीं, बनाइएगा आंसर आएगा। दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, तो ये कथन किसने कहा था? ठेल्स ने कहा था। ठेल्स त्रिभुज में पढ़ेंगे चैप्टर 6 में, तो उसमें बताएंगे, आप डिटेल से जानेंगे। यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरे भुजा के सम्मुख कोण का मान 90 डिग्री होता है। ये थ्योरम है, सिद्ध करना होता है 90 डिग्री का। आगे देखिए क्वेश्चन 28 में दिया है त्रिभुज ABC में ABC समरूप है त्रिभुज DEF तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर और EF बराबर 4 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम जानते हैं, रूल्स पढ़े हुए हैं कि त्रिभुज ABC बाई त्रिभुज है ना DEF बराबर होता है, DEF बराबर होता है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा क्या है? BC अब बट्टे EF, इसके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए ये त्रिभुज ABC का वैल्यू कितना दिया है 54, तो 54 ऊपर लिखिए बाई त्रिभुज DEF बराबर BC का वैल्यू आपको दिया है 3 और यहाँ पर EF का वैल्यू कितना दिया है 4, स्क्वायर कर दीजिए। अब यह लिखिए 54 त्रिभुज DEF बराबर 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 हो गया। अब क्या लिखेंगे 54 गुने ये बट्टा है तो इधर जाएगा तो गुणन हो जाएगा बराबर 9, ये इससे गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे गुना होगा, ये 9 त्रिभुज से गुना होगा त्रिभुज DEF। अब मुझे त्रिभुज DE का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे त्रिभुज DEF बराबर 54 गुने 16, ये गुना है तो बट्टा में जाएगा तो 9 इकाई 9, 9 छक 54, 16 5 80, 16 छक 96, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। तो यहाँ पर 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कौन ऑप्शन है? 56 नहीं 96, 16 छक 96 है, तो ये ऑप्शन आपका बी होगा। वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी आसपास रेखा, देखिए वृत्त के अंदर कह रहा है, एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितने आसपास रेखा खींची जा सकती है? अंदर से तो खींच नहीं सकते हैं, इसका क्या होगा एको वो नहीं खींच सकते हैं, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा है कि 30 में त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF में AB बट्टे D और BC बट्टे
ई एफ है तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे जब, देखिए ये त्रिभुज है, इसका आपको दिया है त्रिभुज ए बी सी, तो इसको मान लीजिए ए बी सी, ये ए है, ये बी है, आपका ये सी है। इसी तरह एक और दिया है त्रिभुज, आपका दिया है त्रिभुज क्या, डी ई एफ, तो ए बी बट्टे करा है, ए बी बट्टे का करा है डी, तो ए बी बट्टे डी बराबर बी सी बट्टे ई एफ, ये दिया है हाई, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल यानी कोण बी बराबर कोण ई होगा, क्योंकि इसके भुजा का अनुपात और इस भुजा के अनुपात ये एंगल समान होगा। तो कहने का मतलब कोण बी बराबर कोण ई होगा। तो कोण बी बराबर कोण ई कहाँ ऑप्शन में है, डी में है, तो 30 का हुआ। आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी क्या है, समकोण है, और ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और इसमें कह रहा है कि है ना कोण सी जो है ना समकोण है सी समकोण है, तो यहाँ ए कर दीजिए, इसको बी कर दीजिए, ए बी बराबर, तो ए बी ए स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर, था आधार ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए सी बराबर समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जानता है कि ये भुजा और ये भुजा दोनों समान होगा, तो ये और ये दोनों समान होगा, तो ये बी सी है, तो बी सी के स्थान पर ए सी लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर, तो ए बी बराबर ये 2ac स्क्वायर हो जाएगा, 2ac स्क्वायर। ये ऑप्शन देखिए कहाँ दिया है, ये ऑप्शन ए में दिया है, 31 का ए है। इसी तरह आपको कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से, तो बाह्य बिंदु ले लीजिए, एक पॉइंट पी है, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, तो एक वृत्त केंद्र यहाँ है जिसका ओ केंद्र है, ओ मान लिए केंद्र है, केंद्र खींची गई दो स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा यहाँ मान लीजिए, स्पर्श मतलब ये त्रिभुज को टच करेगा, और है ना एक पी ए है, तो यहाँ पी ए कर देते हैं, और इसी तरह पी बी है, तो पी बी ये टच किया, ये स्पर्श, यही स्पर्श है, टच कर रहा है, तो पी बी है, पी बी के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो ये 80 है, एंगल कितना है 80 है, तो कोण पी ए ओ, तो ये मतलब कहने का मतलब ये और ये एंगल बताना है, ये एंगल। तो जानते हैं स्पर्श रेखा जब भी टच करता है, इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना लेता है, तो ये 90 डिग्री का ये त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज क्या होगा, ये त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ 90 डिग्री हो गया, और ये आधिया हो गया, क्यों हो गया आधिया, क्योंकि यहाँ पर एक हम क्या कर दिए, लंब डाल दिए, तो ये 80 था तो अब 40 हो जाएगा, आई प्लस हमको कोण ओ निकालना है, तो कोण ओ बराबर ये त्रिभुज है, ये क्या है कैसा है, त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 0 के 0 4 9 4 13 130 प्लस कोण ओ बराबर 180, कोण ओ बराबर 180 माइनस, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस होगा 130, तो घटाएंगे तो 50 होगा, क्या होगा 50। तो ये ऑप्शन ए में दिया है, समझ में आ गया। आगे देखें, आगे में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में की भुजाओं ए बी और ए सी दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि डी ई और बी सी तथा ए डी ई क्या है, अनुपात है, ए बी बराबर 3:1 है, यदि ए ई बराबर 6.6 सेंटीमीटर हो तो ए सी का मान ज्ञात करें। बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए पहला त्रिभुज ए बी सी में, तो एगो त्रिभुज बना लीजिए, ये ए हो गया आपका, ए बी हो गया, ए सी हो गया, भुजाओं ए बी और ए सी पर दो बिंदु, तो दो बिंदु एगो डी है और एगो ई है, तो यहाँ पर क्या है, डी ले लीजिए, एगो ई ले लीजिए। इस प्रकार है कि डी ई समानांतर किसके, बी सी के, तो ए डी बराबर दिया है, ए डी अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो बट्टा कर दिए बी डी, तो बी डी आपको यानी डी बी दिया है, डी बी बराबर इसका वैल्यू दिया है 3/1, और ए ई कहाँ है, ए ई बराबर है 6.6 दिया है, तो ए सी ज्ञात कीजिए। ए सी कहाँ है, ये तो हम जानते हैं, एक रूल जानते हैं कि क्या जानते हैं, ए डी बाई डी बी बराबर होता है ए ई बट्टे ई सी,
ये रूल है। अगर समानांतर होगा तो ए डी बट्टे डी बी होगा, डी बी अब बराबर ए ई बट्टे सी ई होगा। अब या लिखते हैं ए डी बाई डी बी बराबर ए ई तो रहने देंगे। देखिए ई सी निकालना है मुझे, तो क्या करते हैं इस पूरे में से, ये पूरे में से हई घटा देंगे तो ए सी निकल जाएगा, तो ए सी माइनस ए ई कर देते हैं क्योंकि सी ई निकल जाएगा। अब क्या करते हैं ए डी का वैल्यू तो मुझे मालूम है, ए डी बटे बी डी का वैल्यू क्या है 3/1 यहाँ पे, और ए ई का वैल्यू भी दिया है, ए ई का वैल्यू कितना दिया है 6.6। ए सी तो मुझे निकालना है, ए ई का वैल्यू भी 6.6 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इस क्रॉस होगा 3 इंटू ए सी माइनस 6.6 बराबर 6.6, इसमें गुना करेंगे एक में तो 6.6 ही होगा। अब क्या करेंगे 3AC बरा माइनस क्षेत्र का 18, क्षेत्र का 18 19 बराबर 6.6। अब क्या करेंगे 3AC बराबर 6.6, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस होगा 19.8, 8 6 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा, 9 6 15, 15 ये दशमलव लगा दीजिए, 9 6 15, 15 9 6 15 एक हासिलवा जोड़ेंगे तो 16 हासिल 1, तो 1 1 2, ये 3AC हो गया। और AC बराबर होगा 26.4 बटे 3, तो 3 8 24, 3 8 24 और 3 8 24, 8.8, तो ये 8.8 सेंटीमीटर, ये यूनिट कितना में हो 8.8, ये ऑप्शन ए। क्वेश्चन 34 समांतर श्रेणी 8 10 12 का 10वां पद है। पहला पद 8 है, दूसरा पद 10 है, तीसरा पद 12 है। इसी तरह आगे चलते जाएंगे तो 10वां स्थान पर कौन सी संख्या है, इस ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है। इसे सेलेक्ट करने के लिए पहला हमें 10वां पद ज्ञात करना है। आइए 10वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, 8 10 लिखेंगे। 8 10 का फॉर्मूला क्या होता है, ए तो लिख देंगे ज्यों के त्यों, और 10 के पीछे वाली संख्या कितना होता है 9, तो 9D लगा देंगे। प्रथम पद तो मुझे पता है 8 है, प्लस 9 गुने डी का मान सारवंतर कहते हैं, तो सारवंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, तो 10 में से 8 घटा देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो आपको सारवंतर 2 भी पता चल गया है। तो अब क्या करेंगे 8 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 26 होगा, तो आपका बी ऑप्शन है ना 34 का हो गया। आगे देखिए, यदि समीकरण x² प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान क्या है। तो देखिए एक मूल तो पता है ना, तो दूसरा मूल आपको प्राप्त हो जाएंगे कैसे, इस 2 को इस समीकरण में रखेंगे तो दूसरा मूल दे देगा। देखिए रखिए क्या है समीकरण हमारा, क्या है आपका, ये क्या है x² प्लस 2kx प्लस 4 = 0, ये समीकरण आपका है। एक मूल कितना दिया है 2, तो k का मान निकल जाएगा, इसमें रखिए 2a² प्लस 2 गुने k गुने x के स्थान पर कितना रखना है 2 प्लस 4 = 0, या 2 का वर्ग कितना होगा 4, आइए में 2 दूनी 4k प्लस 4 = 0, या लिखेंगे 4 4 8, 8 प्लस 4k = कितना होगा 0, या 4k बराबर ये प्लस है, बाईं ओर है, दाईं ओर जाते ही माइनस में लग जाएंगे तो -8 हो जाएगा, या k बराबर -8 बटे 4, तो 4 1 4, 4 दूनी 8, तो k का वैल्यू -2 हो जाएगा। k का वैल्यू कितना होगा -2, बी ऑप्शन में है, 35 का बी ऑप्शन है। आगे भी देखिए, समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। देखिए इसमें तो आपको दिया है 21 दिया है, पहला पद तो 21 है, दूसरा पद 18 है, तीसरा पद 15 है, तो 3 का कमी होते जा रहा है, तो 15 के बाद कितना होगा 12, 12 के बाद कितना होगा 9, 9 के बाद कितना होगा 6, 6 के बाद कितना होगा 3, 3 के बाद कितना होगा 0, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 8वां पद होगा, तो 8वां पद कितना में है, सी ऑप्शन में है। ठीक है, ऐसे भी चेक सकते हैं, या तो निकाला जा सकता है कौन सा पद शून्य, तो एन क्या होगा 0 होगा, पहला पद कितना होगा 21 होगा, और इससे एन निकाल देंगे। एन उस तरह दो तरीके से ही बनेगा, एक फार्मूला के हिसाब से बनेगा, एक इस विधि से भी बनेगा। ठीक है, तो ये आपका
36 भी कंप्लीट हुआ। 37वें समीकरण 2x + 5x - 12 = 0 का एक मूल निम्न में कौन है? इसमें का मूल कौन है, इस सेलेक्ट करना है ये ऑप्शन में। तो देखिए इस ऑप्शन जो ऑप्शन में दिया है इसको इसमें रखेंगे, अगर ये मान 0 दे देता है, इसके इतना इक्वल दे देगा, तो समझिए कि ये मूल उसी का है, इसी समीकरण का है। तो 0 इसमें रखेंगे तो है ना, ये तो पूरा 0 बना देगा, इसको भी 0 बना देगा। तो -12 है तो ये कहाँ 0 बन रहा है, नहीं, इक्वेशन 0 बन ही नहीं रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। 1 रखेंगे तो 1 यानी 2 1 जा 2, अब 5 1 जा 5, तो 7 5 2 7, तो अब 12 में से 7 घटाइएगा तो -5 हो जाएगा, तो तब भी 0 नहीं बना रहा है, तो ये -4 रखिए। तो देखिए 4 का वर्ग कितना होगा, देखिए इसमें -4 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं -4, तो -4 के स्क्वायर कर दीजिए प्लस 5 गुने -4, अब -12 है तो -12 लिख दिए। 4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32, अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 5 चौका 20 -12, तो 32 होएगा, -20 12 कितना होगा -32 हो जाएगा। तो 32 32 करके क्या होगा 0, इक्वेशन 0 बना दिया। -4 रखे हैं इसमें, इस इक्वेशन में, तो ये क्या इक्वेशन बन के आया 0। तो 0 हमको देख रहे हैं कि 0 है ही है, तो इसका मतलब यही आंसर है। इसका मूल कौन होगा, ये 37 का आंसर जो होगा वो सी होगा। क्यों, क्योंकि इसको रखने पर ये मूल यानी आंसर कितना दे रहा है 0, तो ये इसलिए इससे हमको पकड़ा गया कि मूल यही है। आगे क्वेश्चन 38 में देखिए, यदि किसी बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 है तो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a होगा। देखिए इसमें माइनस क्या है, माइनस तो फार्मूला का ही है, माइनस क्या है फार्मूला का है। अब b के स्थान पर क्या है -2 है, a के स्थान पर क्या है 1 है। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, ये माइनस प्लस हो जाता है। 2 के नीचे क्या है, 2 के नीचे 1 है, तो 2 में 1 से भाग देंगे कितना होगा 2 ही होगा, तो इसका ऑप्शन कितना होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। sin 90 - a = cos a होता है, ये ए ऑप्शन हो गया। ये फार्मूला है, सूत्र याद कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सेक a के बराबर है, सेक a बराबर 1/cos a होता है, ये फार्मूला होता है। आपको 41 वाला देखिए, 41 में क्या दिया है कोसेक 40 यानी 44 है, डिग्री में दिया है तो डिग्री लिखिए, बट्टे में सेक 46 है। किसी को आप चेंज कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ ऊपर को ही चेंज करता हूँ, तो कोसेक 90 में से 44 घटाएंगे तो 46 हो जाएगा। ठीक है, घटा के देख लीजिएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4, तो ये आपको नीचे ज्यों का त्यों लिख देंगे, सेक 46 लिख देंगे। अब कोसेक 90 - थीटा = सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा कितना, थीटा के स्थान पर कितना है 46 है, तो 46 लिखिएगा, बट्टे में सेक 46, ये दोनों कट जाएंगे, तो इसका आंसर कितना होगा 1। इस ऑप्शन में इसका ऑप्शन 41 का ऑप्शन क्या है, इसमें बी सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक आंसर इसका, अब मैंने यहाँ सोल्व करके एक आंसर देखा, यहाँ बी ऑप्शन में दिया है। यहाँ पर दिया है 42 में, देखिए 42 में क्या दिया है कि कह रहा है कि 2 कोसेक a² 60। अब देखिए 2 के स्थान पर 2 रखिए, यहाँ पर कुछ नहीं रहता, गुना होता है, और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अब 2 रखिए, 1 का वर्ग 1 हो गया, और 2 का वर्ग कितना हो गया 4, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 हो गया। और 1/2 ऑप्शन आपको डी में दिया है। यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन दिया है sin² 20, क्या दिया है 43 में, 42 तो बना लिए, 43 में देखिए sin² 20 प्लस sin² आपको 70 दिया है। तो देखिए sin² हमको 20 रहने देना है, sin² 19 में से 70 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 20 होगा। अब क्या लिखेंगे sin² 20, और sin² देखिए साइन को चेंज करना है, तो sin 90 - थीटा = क्या होता है cos थीटा, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, थीटा कितना है 20 है, और sin² थीटा प्लस cos² थीटा = कितना होता है 1 होता है, फॉर्मूले होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1, तो मैंने 1 लिखा। इस ऑप्शन का मान आपको डी ऑप्शन में दिया, क्योंकि डी ऑप्शन में 1 दिया है। tan थीटा गुने cos थीटा = 1, ये ऑप्शन होगा, 44 का ए होगा, क्योंकि फार्मूला होता है ये याद करने के लिए। क्वेश्चन 45 में देखिए, किसी त्रिभुज ABC में जहाँ कोण B समकोण है,
यदि यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है तो ए सी का मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज बनाइए, तो आपको त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो मैं समकोण त्रिभुज बनाया, इसका नाम ए। अब बी क्या है, यहाँ पर समकोण बोल रहा है, बी क्या है, समकोण है, और यहाँ पर सी रख लेते हैं। तो आपको ए सी यहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है, ये वाला कर्ण निकालने के लिए कर रहा है, और जिसमें से ए बी दिया है 12 सेंटीमीटर, क्या दिया है, ये 12 सेंटीमीटर दिया है, और बी सी बराबर ये 5 सेंटीमीटर दिया है। तो कर रहा है ए सी ज्ञात, ये ए सी ज्ञात कर लेंगे। ए सी जो कर्ण है, क्या है, ए सी कर्ण है, और कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर करना पड़ेगा, आधार क्या है, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर करना पड़ेगा, और ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 12, तो 12 स्क्वायर कर दीजिएगा। इसी तरह बी सी का वैल्यू कितना दिया है, 5, तो 12 का वर्ग तो 144 होता है, 5 का वर्ग कितना होता है, 25। अब इसको जोड़िए, 5 4 9 और 4 2 6 1 के 1, 169 का वर्ग कितना होता है, 169 का वर्गमूल निकालिएगा तो 13 होगा, और यूनिट सब कितना है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। अब देखिए 13 सेंटीमीटर कहाँ दिया है, तो 13 सेंटीमीटर आपको ऑप्शन किस में दिया है, आपके ऑप्शन ए में दिया है। 45 का क्या होगा, ए होगा, क्योंकि आपका आंसर कितना आया था, 13 सेंटीमीटर। आगे वाला देखिए क्वेश्चन, यदि 5 साइन ए बराबर 8 कॉस ए है तो कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो 5 साइन ए, 5 साइन ए बराबर क्या दिया है, 8 कॉस ए। देखिए अब मुझे किस फार्मूला बनाना है, कॉट ए का फार्मूला बनाना है। तो देखिए ये 5 है, ये गुना है तो बट्टा में चाहता है, तो 5/8 बराबर कॉस ए लिखिए, और ये गुना है तो गुना जो रहता है तो बट्टा में जाता है, तो कॉस ए बाई साइन ए किसका फार्मूला है, कॉट ए का फार्मूला। ये किसका फार्मूला है, कॉट ए, और कॉट ए बराबर कितना है, 5/8। 5/8 कहाँ है, 5/8 डी ऑप्शन में है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किए हैं। देखिए मुझे हमको चाहिए था कॉट ए, तो कॉट ए यहाँ पर कह रहा था, तो मैं क्या किया हूँ, कॉस को रहने दिया हूँ, इस साइन को नीचे भेज दिया हूँ, इसलिए कि कॉस ए बाई साइन ए का फार्मूला कॉट ए होता है। और ये संख्या जो गुना था वो क्या कर दिए, बट्टे में भेज दिए हैं। ठीक है, तो ये कॉस ए बाई साइन ए का फार्मूला क्या हो गया, कॉट ए। कॉट ए का मान कितना है, 5/8, ये डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, अब कर रहा है कॉट 60 का मान क्या होता है। तो कॉट 60 का मान आपको देखना होगा, कॉट 60 का मान हमको क्या है मालूम नहीं है, तो हम जानते हैं कि 1/10 60 है। तो अब देखिए 1 लिख दीजिए, और tan 60 का मान √3 होता है, कितना होता है, √3। तो हम ये तब देखिए कॉट 60 का भी वैल्यू मालूम हो गया, क्या कि हम कॉट 60 का वैल्यू मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने क्या किया 1/tan 60 कर दिया, और tan 60 का वैल्यू मुझे मालूम था, ये तो 1 जूँ का छोड़ दिया, tan 60 का वैल्यू हमको √3 मालूम है, और ये देखते हैं कॉट 60 का वैल्यू है। तो कॉट 60 का वैल्यू इस अंक का कहाँ है, यहाँ पर बी ऑप्शन में है। ठीक है, कह जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, देखिए सूर्य ऊपर ही होगा, पृथ्वी नीचे होगा, मतलब जमीन नीचे होगा। कह रहा है एक खम्बा जिसकी ऊंचाई 6 कह रहा है कि 6 मीटर है, ये मीटर में है, तो उसकी छाया की लंबाई क्या होगी। तो छाया आपकी देखिए ये छाया हो जाएगा, क्या होगा, ये ना छाया होगा, ये सूर्य है, इस पर सूर्य है, ये लंबाई दिया है इसका, तो इसकी लंबाई पूछ रहा था, इसका x मान लीजिए। और देखिए इसका एंगल कितना दिया है, 60, तो 60 दिया था, tan 60 लगा दीजिए। tan 60 बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना होगा 6, आधार कितना होगा x, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 बराबर 6/x, इसको गुना कर दीजिए इधर, तो ये क्या होगा, ये बट्टा इधर जाएगा तो गुना होगा, तो √3x बराबर 6, और x बराबर क्या होगा 6/3, 6/3 है। अब इसका हर का वर्गीकरण करिए, 6/√3 गुने क्या करेंगे, √3 कर देंगे। अब देखिए ये 6√3 हो जाएगा, इसके 2 वर्गमूल में एगो निकलेगा, 2 √3 का क्या है, एगो निकलेगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर होगा 2√3। तो 2√3 आंसर कहाँ है, तो 2√3 ऑप्शन आपको सी में दिया है, इसका आंसर कितना होगा, सी ऑप्शन होगा। आगे देखिए क्वेश्चन 49 में, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या है, अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र होता है πr + 2r, ये अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र है, और इसका मान भी दिया है 36, तो 36 लिख देंगे।
या लिखेंगे पाई का वैल्यू जानते हैं कि 22/7 होता है, आर है तो आर लिखिए, 2r है तो 2r बराबर 36। इसका हम क्या करेंगे, बटा का जोड़ करेंगे तो ये 7 LCM आएगा, 7 में 7 से भाग देंगे तो 1 में 22 से गुना करेंगे तो 22r हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखिए, इसके नीचे 1 होता है, 1 में 7 से भाग देंगे तो 7 आएगा, तो 7 को किस में गुना करेंगे, ऊपर से, तो 7 दूनी 14r बराबर क्या होगा 36। या लिखेंगे, देखिए ये बट्टा है, इधर जाएगा तो क्या होगा, गुना होगा, इसको जोड़ दीजिए, 4 2 6 2 1 3, 36r बराबर 36 गुने 7। या लिखिए r का मान निकालना है तो ये गुना है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, बट्टे में हो जाएगा, 36 गुने 7 बट्टे में 36, 36 से 36 कट जाएगा तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। और बताइए ये 7 ऑप्शन कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है, सेंटीमीटर में यूनिट था तो यहाँ पर भी आप सेंटीमीटर लगा दीजिएगा। तो ये आंसर आपका 49 का बी हो गया। आगे देखिए 50 में, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, इसका व्यास क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर ए स्क्वायर होता है, इसका मान दिया है, क्षेत्रफल का मान 154 दिया है। या लिखिएगा पाई का वैल्यू 22/7 होता है, आर ए स्क्वायर बराबर 154। अब क्या करेंगे, ये बट्टा इधर जाएगा तो गुना ना होगा, तो 22r² बराबर 154 गुने, ये बट्टा इधर जाएगा तो गुना, r² बराबर 154 गुने 7, ये गुना है तो इधर क्या होगा, बट्टा में हो जाएगा, तो 22 से कहीं 22, अब 22 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, यानी 22 में 22 से गुना इसमें भाग दीजिएगा तो 7 मरतब कट जाएगा पूरा। या लिखिए r² बराबर क्या होगा 7 गुने 7, r का वैल्यू मुझे निकालना है तो r बराबर क्या होगा 7, और ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या दिया है आपको, सेंटीमीटर यूनिट दिया है, तो त्रिज्या जो 7 सेंटीमीटर, और कह रहा है यहाँ व्यास निकालें तो व्यास d से सूचित करते हैं, और d का मान होता है 2r होता है, 2 गुने r का वैल्यू 7 मालूम है, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। इसका आंसर 14 सेंटीमीटर कहाँ है, ए ऑप्शन में दिया है 50 का। एक बेलन का व्यास कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर है, बेलन का व्यास है, उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र परिच्छेद, तो बेलन का वक्र परिच्छेद क्षेत्र का फॉर्मूला होता है 2πr × h, 2 रहने दीजिए, 22 पाई का मान 22/7 होता है, r देखिए व्यास कितना है 28, तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा 14, अधिया कर दीजिए, 28 का अधिया कितना होगा 14, इसका हाइट कितना दिया 20, तो 20 लिखिए, 7 1 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए, 22 दूनी 44, 44 में 2 से गुना करेंगे तो 88 हो जाएगा, गुने 20, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, इतना आंसर हो रहा है, कितना आ रहा है इतना। तो ये क्या है, यूनिट सब सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए। 1760 कहाँ है, 1760 ये बी ऑप्शन में 1760, समझ में आ गया होगा आपको। 51 क्वेश्चन 52, एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 3πr², तो इसका रहने दीजिए 3π रहने दीजिए, क्योंकि पाई सब में है। r का वैल्यू क्या होता है, r का वैल्यू यहाँ पर दिया है 7 गुने 7। अब क्या करेंगे, 7 7 से 49, 49 में 3 से गुना करेंगे अभी, क्योंकि गुना अब करेंगे, 9 3 27 और 7 4 3 12, तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 147 पाई, और सेंटीमीटर में दिया क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है तो इसलिए स्क्वायर लगा दिए, तो 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन सी में दिया है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं का अनुपात 2/3 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल जब त्रिज्या दिया तो इसका स्क्वायर कर दिए, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, तो 4 यहाँ है 9 यहाँ है, तो ये 53 का बी ऑप्शन होगा। यदि किसी त्रिज्या के केंद्रीय कोण का मान थीटा हो और त्रिज्या आर हो तो इसकी चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई जब भी बोल दे थीटा है और आर है, तो थीटा/360 × 2πr², यही ऑप्शन यानी ए ऑप्शन, ये फार्मूला है, सूत्र होता है, इसका सूत्र ही होता है, तो ये आपको याद कर लेना है। कह रहा है कि इसकी माध्यिका क्या होगी, तो माध्यिका ये बढ़ते क्रम में है कि नहीं, पहले देख लीजिए, 2 3 4 5 ये बढ़ते क्रम में, 2 अंक इसका इधर बंद करिए और 2 अंक इसका बंद करिए, बच गया क्या, आपको 4 दिख रहा होगा, 2 अंक इधर से ढंक लिया गया है, 2 अंक इधर से क्लोज किया है, तो बीच में क्या बच रहा है 4, तो इसका माध्यिका क्या होगा, बी ऑप्शन होगा।
क्योंकि कभी भी ऐसा दिया रहेगा तो आपको बढ़ते क्रम में सजाइए, और उसके बाद दोनों तरफ से जितना अंक इधर से मुनी उतना अंक इधर से मुनी, जो बीच में होगा वही माध्यिका होगा। निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो ये घटना की प्रायिकता हो सकती है, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक से अधिक घटना की प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकता है। घटना की प्रायिकता कहाँ से शुरू होता है? 0 से लेकर 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और 0 और 1 के बीच में रह सकता है। तो ये 1 से अधिक बता रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन बी नहीं होगा। कह रहा है वर्ग अंतराल 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो इसका वर्ग चिन्ह बोल रहा है, तो वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है? 20 और 10 को जोड़ देते हैं तो 30 है, 30 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 15। तो ऑप्शन डी में आ गया है। किस आलेखित चित्र में माध्यिका को ज्ञात किया जा सकता है? ये तोरण में, ये तोरण यानी कि तोरण में माध्यिका को क्या करते हैं, क्या किया जा सकता है? एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता है। तो 5 एक पासा में आता है, तो इसका पास यहाँ पर देखिए फिर से, फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता, 5 एक रहता है ना, 5 इस तरह, 2 नीचे मान लीजिए 3, इस तरह एक ही मरतबा बनाएगा। अब टोटल उसमें संभावना क्या रहता है? 6, तो 1/6 होगा। इसकी संभावना 1/6, यानी कहने का मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छा से निकाला जाता है, तो इसके लाल होने की प्रायिकता क्या होगा? तो टोटल लाल 26 होता है, तो एक पत्ता लाल में से निकाल लिया तो 1/26 ना होगा, क्या होगा? 1/26। ये ऑप्शन कहाँ है? ये ऑप्शन सी में दिया है। तो ये आप पूरे वीडियो को आप देखेंगे ज़रूर, और उसके बाद ये मॉडल पेपर 1 है, इसके मॉडल पेपर 2 जल्द लेके आने वाले हैं।